हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी सन ऑफ द मून गॉड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी विंग को ढूंढ लेता है। विंग जब वांग जी के सामने आता है तो वांग जी पागल हो जाता है। वो विंग को जल्दी से अपनी बाहों में लेता है और उसके पूरे फेस पे छोटे छोटे किसेस करने लगता है, जिसे देखकर सिचेन शॉक हो जाते हैं। उन्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके भाई के साथ क्या गलत है। आखिर वो एक खरगोश को लेकर इतना परेशान क्यों है, और खरगोश से वो इस तरीके से ऐसे बात कर रहा है जैसे खरगोश उसकी सारी बातें सुनता हो। वहीं वांग जी तो पूरी तरीके से पागल हो गया था। वो विंग के पूरे फोरहेड पे, उसके हर जगह किसेस करता है। विंग जो वांग जी के एयर के करीब धीरे से जाता है और कहता है, वांग जी ऐसा मत करो, तुम्हारे काका सामने है। वांग जी को तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो विंग को लेकर जल्दी अपनी गोद में खड़ा होता है और कहता है, ठीक है काका, मैं जिंगसी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जल्दा जिंगसी की तरफ चला जाता है। वहीं से चैन शॉकिंगली बस वांग जी को जाते हुए देखते हैं। वो कहते हैं, मुझे वांग जी से बात करनी होगी। आखिर क्या गलत है? क्या वांग जी हम सबसे कुछ छुपा रहा है, या कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता? क्या कहा वांग जी उस खरगोश से इतना लगाव क्यों है कि वांग जी उस खरगोश की वजह से पूरी तरीके से पागल हो गया था? वांग जी कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वांग जी से इस बारे में, चैन कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वांग जी से इस बारे में बात करनी होगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं वांग जी जल्दी से विंग को जिंगसी में लेता है, डोर बंद करता है और विंग के साथ बेड पे बैठ जाता है। वो विंग से कहता है, विंग मुझे बताओ तुम कहाँ गए थे? विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मैं गया नहीं था। वांग जी कहता है, तो तुम कहाँ थे? तुम्हें पता है मैं तो पूरे गुस्सों में तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा था। विंग कहता है, पर मैं क्या करूं, मैं कहीं नहीं गया था। तुम जानते हो, वो पागल लड़की मुझे जानबूझकर यहाँ से तुम मुझे चुरा कर ले गई। वांग जी कहता है, वो लड़की, किस लड़की की बात कर रहे हो तुम? विंग कहता है, वांग जी तुम नहीं आए थे, मैं अकेला बहुत थक गया था, इसलिए जब मैं उठा मैंने वो फल खाए, थोड़ी देर में जिंगसी में खेला, पर मैं थक गया और बोर होने लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी देर बाहर घूम कर आऊँ जब तक तुम वापस नहीं आ जाते। इसलिए मैं चुपके से उस बिंदु के सहारे बाहर निकला। जैसे ही मैं बाहर निकला मैं तोड़ा गया। तभी वो लड़की, वो पागल लड़की, उसने पता है मेरे ऊपर जाल फेंका और वो मुझे अपने कमरे में ले गई। देखो वांग जी, उसने मुझे कितना मारा, कितना सताया। विंग जानबूझकर वांग जी के सामने इस तरीके से प्रिटेंड कर रहा था जैसे उस म्यामा ने सच में विंग को सताया हो। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि विंग ने म्यामा की हालत इतनी खराब कर दी थी कि बेचारी अभी तक बाथरूम में पागलों की जैसे बेहोश हुई पड़ी थी, क्योंकि वो इतनी थक गई थी और वो बस पानी में रहना चाहती थी। वहाँ विंग निकलने से पहले उसने इतना जादू कर दिया कि म्यामा के पूरे रूम में पानी भर गया और गूसों के नियमों के मुताबिक म्याऊ को अपने कमरे का पानी खुद ही साफ करना पड़ेगा। लेकिन वो जितना पानी साफ कर रही थी उतना पूरे रूम में आ रहा था। म्याऊ पागल हो जाती है और इस चक्कर में वो ये भी ध्यान नहीं दे पाई कि रूम में वो खरगोश गायब है। वहीं भांजी कहता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? भीम कहता है, वही लड़की जो उस दिन तुमसे अपने प्यार का इजहार करने आई थी और कह रही थी कि वो तुमसे प्यार करती है। भांजी कहता है, क्या तुम म्याऊ की बात कर रहे हो? भीम कहता है, तुम जानते हो उसके साथ वो बेवकूफ़ बेन चाओ भी था। भांजी कहता है, क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया? भीम कहता है, नहीं, देखो बेन चाओ ने तो मुझे पकड़ के उस पिंजरे में बंद कर दिया, लेकिन तुम जानते हो वांग जी, उस म्याऊ म्याऊ ने मुझे कुछ भी नहीं खिलाया, मुझे कितना सताया। उसने मुझे धमकी दी कि वो मुझे तुमसे दूर कर देगी और वो बहन चाहो तो मुझे काट कर खा जाएगा, क्योंकि उसे खरगोश खाने में बहुत पसंद है। मैं तो कितना डर गया था। तुम्हें पता है, मुझे ऐसे लगा कि अब मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। ऐसा कहता है और दौड़कर भांग जी की चेस्ट से लग जाता है। भांग जी विंग को टाइटली पकड़ता है और कहता है, म्याऊ म्याऊ बहन चाहो, तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो मेरी कोई कीमती चीज़ चुरा लेते तो भी मैं तुम पर इतना गुस्सा नहीं होता, लेकिन तुमने विंग को टच करने की कोशिश की है, इसलिए तुम दोनों को अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं विंग एक स्माइल करता है और कहता है, अब देखना लड़की, तुम्हारे साथ वांग जी क्या करेगा। तुमने मुझे सताने की कोशिश की थी। वहीं वांग जी विंग की बिल्कुल अपने चेहरे के करीब लाता है और कहता है, लिटिल बनी, पहले बताओ क्या तुम सच में ठीक हो ना? विंग कहता है, अब जब तुम मेरे पास हो तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांग जी, मैंने तुम्हें बहुत याद किया।
भांजी कहता है मैं वादा करता हूँ अब मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा कहता है। वहीं विंग के फेस पर बड़ी सी स्माइल थी। ऐसा लग रहा था पता नहीं उसने कौन सी बड़ी जंग जीत ली हो। भांजी विंग को अपनी चेस्ट से लगा लेता है। विंग को बहुत अच्छा लगता है। वो यही तो चाह रहा था इतने टाइम से कि भांजी उसे अपनी चेस्ट से लगा ले और भांजी के इतना करीब रहकर उसके फेरोमोन्स लेना उसे कितना पसंद है। वहीं वांगजी भीम की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें पता है मैं पागल हो गया था। भीम मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। भीम कहता है क्या। वांगजी कहता है भीम तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें यहाँ जिंगसी में नहीं पाया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मर जाऊँगा अगर तुम मुझे नहीं मिले। भीम मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। भीम मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ कभी फिर कभी मुझे छोड़कर मत जाना। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग को ऐसा नहीं लगा था कि वांगजी विंग से ये बात कहेगा। ऐसा नहीं है कि वांगजी को विंग पसंद नहीं करता। विंग भी वांगजी के लिए फीलिंग्स रखता है, लेकिन वो उसे अपने माता पिता की बात याद है कि वो पृथ्वी पर किसी भी इंसान के साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकता। लेकिन विंग जो इतने टाइम से खुद को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उसकी भावनाएं उसे पता चल गई हैं, क्योंकि जब वो पिंजरे में बंद था तो उसे एहसास हो गया था उसे वांगजी की बहुत याद आ रही थी। वांगजी की बातों की, वांगजी के वार्मनेस की। विंग अच्छे से जानता है कि वांगजी उसके लिए क्या मैटर रखता है। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी को देख रहा था। वांगजी की आंखों से आंसू गिर जाता है। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे ऐसे अपने प्यार का इजहार कर रहा हूँ जब तुम खरगोश रूप में हो, पर सच्चाई यही है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। ऐसा कहता है और अचानक विंग के खरगोश वाले लिप्स ही वो धीरे से किस कर लेता है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन विंग जो अचानक उसी टाइम वो विंग में बदल जाता है। विंग को यकीन नहीं होता कि आखिर वो इंसानी रूप में कैसे आ गया। वहीं वांगजी शॉक हो जाता है और विंग को देखता है। वांगजी कहता है विंग तुम इस टाइम। विंग कहता है वांगजी ये क्या है। वांगजी कहता है मुझे नहीं पता, पर तुम इस टाइम अपने रूप में कैसे बदल गए। विंग कहता है मैं नहीं जानता, मुझे इतना पता है मेरे माता पिता ने कहा था कि मैं सिर्फ नाइट में ही अपना रूप बदल सकता हूँ और अपने असली रूप में आ सकता हूँ, लेकिन इस समय और इस तरीके से बदलना मुझे नहीं पता वांगजी। वांगजी कहता है विंग विंग तो तुम अपने असली रूप में हो, चाहे कुछ भी हो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। वो विंग का फेस पकड़ता है और कहता है विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ विंग मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। विंग जो कुछ भी नहीं सोचता वो भी वांगजी के फेस को पकड़ता है और वो खुद ही वांगजी के लिप्स पे अपनी लिप्स रख देता है। वांगजी के लिप को एक स्माइल आ जाती है, लेकिन वो भी विंग को पैशनेट और डीप किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट और डीप किस करने लगते हैं। थोड़ी देर तक वो एक दूसरे को किस करते हैं। तभी विंग जो वांगजी को छोड़ता है और कहता है वांगजी मैं तुमसे कल ही कहना चाहता था कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांगजी कहता है विंग मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ, तुम नहीं जानते तुम्हारे बिना मैं सांस भी नहीं ले पाता। ऐसा कहता है। विंग वांगजी को टाइटली हग कर लेता है। वांगजी भी विंग को टाइटली हग करता है और उसे खींचकर अपनी लैब में बिठा लेता है। विंग विंग जिसे अपनी बॉडी में कुछ अजीब ही फील हो रहा था, क्योंकि उसे पता चल रहा था कि उसकी ओमेगा सेंट अचानक उसकी बॉडी से बाहर आने लगी है। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग तुमसे अब तक खुशबू नहीं आती थी, लेकिन ये क्या है विंग, आज तुमसे ओमेगा फ्रेगमेंट्स आ रही है। विंग जो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है मुझे नहीं पता वांगजी, आज तक मुझ में कोई स्मेल नहीं थी। हाँ मैं ये जानता हूँ कि मेरे माता पिता बहुत परेशान थे, क्योंकि मुझ में कभी भी कोई फेरोमोन्स नहीं हुए, कभी भी कोई मेरी खुशबू नहीं थी। लेकिन आज इस तरीके से अचानक मेरी फेरोमोन्स की खुशबू आना, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। भांजी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग चाहे तुम में कोई खुशबू हो या ना हो, तुम्हारे कोई फेरोमोन्स हो या ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझे तुम, मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी खुशबू बिल्कुल लोटस बीज जैसी है। ऐसा लग रहा है जैसे कमल के फूलों का सेंट जो तुम्हारी बॉडी पर हो, लेकिन ये बहुत अच्छी है। ऐसा कहता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और पूरी तरीके से रेड होता है और कहता है, वांग जी मुझे टीस मत करो। तभी वांग जी कहते हैं, विंग मुझे बताओ, क्या वेन चाओ ने तुम्हें छुआ था? वांग जी कहता है, नहीं, उसने मेरे ऊपर जाल डाला, लेकिन मुझे म्याओ म्याओ ने छुआ था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, मुझसे वादा करो कि तुम अंदर ही रहोगे। विंग कहता है, वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है, बस मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम जल्दी वापस आ जाओगे? वांग जी कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं जल्दी भी वापस आ जाऊँगा, ठीक है? ऐसा कहता है। वो नीचे झुकता है, विंग के लिप्स पे एक छोटा सा किस करता है और जल्दी से जिंक्सी से बाहर जाता है। जिंक्सी से बाहर जाने से पहले वो डोर अच्छे से बंद करता है और वो जो बिंदु जो बाहर थी उस पर भी सुरक्षा कवच लगा देता है। हालांकि उसे नहीं पता कि विंग अब फिर से खरगोश रूप में बदलेगा कि नहीं। वहीं विंग बहुत परेशान था कि वो अचानक से इस टाइम पर खरगोश से अपने असली रूप में कैसे आ गया। वो जानता है कि कुछ तो गलत हुआ है, इस वजह से वो अपने इस रूप में आया है। लेकिन वो अपने मन में कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं अब वांग जी से दूर नहीं रह सकता, चाहे इसकी मुझे कोई भी सजा दे मेरे माता पिता। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो सीधा जिंक्सी से निकल कर सीधा उन क्वार्टर्स की तरफ जाता है जहाँ वैन चाओ और म्याओ म्याओ रहते हैं। वहीं हम म्याओ म्याओ के देखते हैं, म्याओ म्याओ पूरे कमरे को साफ करते करते थक जाती है, लेकिन कमरे से पानी ना बाहर जा रहा था और ना कमरे का पानी खत्म हो रहा था। वहीं वैन चाओ जो आता है और वो म्याओ म्याओ की तरफ देखता है। म्याओ म्याओ की हालत देखकर वैन चाओ की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वैन चाओ कहता है, म्याओ म्याओ तुम ये सब क्या कर रही है? म्याओ म्याओ कहती है, मुझे नहीं पता। वैन चाओ क्या हो रहा है? तुम देखो कमरे का पानी खत्म ही नहीं हो रहा। तुम्हें पता है मैं 3 घंटे से इस कमरे के पानी को क्लीन करने की कोशिश कर रही हूँ। वैन चाओ कह रहा है, तुम क्या बकवास कर रही हो? म्याओ म्याओ कहती है, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि ये पानी यहाँ कैसे आया, और तुम्हें पता है ये कमरे से बाहर नहीं जा रहा, ये ख़त्म नहीं हो रहा। मैं पूरी तरीके से पागल हो गई हूँ। तुम्हें मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूँ। तभी वैन चाओ की नज़र उस पिंजरे पर जाती है जहाँ उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है, बेवकूफ़ लड़की, वो खरगोश कहाँ है? तभी म्याओ म्याओ कहती है, वो खरगोश कहाँ गया? वो तो यहीं था। चाओ कहता है, अगर वो वांग जी के हाथ लग गया तो तुम याद रखो हम मर जाएंगे। तुम नहीं जानते वांग जी और सिचन पागलों के जैसे उसे ढूंढ रहे हैं। म्याओ म्याओ कहती है, आखिर वो चला कहाँ गया? चाओ कहता है, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया, लेकिन तुम याद रखो हम उसे फिर से नहीं पकड़ पाएंगे, समझे तुम? म्याओ म्याओ कहती है, मुझे नहीं पता, मैं पागल हो रही हूँ। आखिर वो खरगोश कहाँ चला गया? वो इस पिंजरे से बाहर कैसे चला गया? चाओ कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी पागल कैसे हो सकती हो। ये काम तो बात की बात थी, अब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। हमने कितनी मुश्किल से उस खरगोश को पकड़ा था और तुमने सारी मेहनत खराब कर दी। तभी म्याओ म्याओ कहती है, मुझ पर चिल्लाओ मत और मेरी हेल्प करो। चाओ कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ? बिल्कुल नहीं, मैंने सिर्फ उस टाइम तुम्हारी हेल्प इसलिए की थी क्योंकि तुम्हें लगता था कि वांग जी ही सबसे ज़्यादा ताकतवर है, समझी तुम? और तुम अपना दिमाग साफ रखो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे कहने से मैं वो सब कुछ करूँगा, समझी तुम? ऐसा कहता है। म्याओ म्याओ गुस्से में जैन चाओ की तरफ देखती है। तभी वांग जी जो अंदर आता है, कमरे की हालत देखकर वांग जी शॉक हो जाता है। वहीं म्याओ म्याओ जो पागलों के जैसे लग रही थी, उसके बाल पूरी तरीके से बिखरे हुए थे, उसके रोग पौनी की वजह से पूरे भीगे हुए थे। वहीं वांग जी जो गुस्से में वैन चाओ और म्याओ म्याओ को देखता है। वैन चाओ कहता है, वांग जी तुम यहाँ? वांग जी गुस्से में आता है और वैन चाओ का गर्दन पकड़ लेता है। म्याओ म्याओ तो शॉक हो जाती है। वांग जी कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खरगोश को हाथ लगाने की? वैन चाओ कहता है, वांग जी छोड़ो, तुम क्या कह रहे हो? कैसा खरगोश? किसका खरगोश? वांग जी कहता है, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? क्या मुझे नहीं पता कि तुमने मेरे खरगोश को चुराने की कोशिश की थी? वैन चाओ की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वैन चाओ कहता है, वांग जी तो तुम क्या कह रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वांग जी वैन चाओ के मुंह पर एक पंच मारता है। वैन चाओ जो फर्श पर गिर जाता है। तभी म्याओ म्याओ मुझे पूरी तरीके से डर जाती है और कहता है, वांग जी तुम क्या कह रहे हो? वैन चाओ क्या तुमने वांग जी के खरगोश को चोरी किया?
वांगी गुस्से में म्याऊं म्याऊं को देखता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या नाटक कर रही हो? क्या मुझे नहीं पता कि तुम इन सब में इसके साथ थी? म्याऊं म्याऊं कहती, बिल्कुल नहीं वांग जी, तुम गलत सोच रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुम अच्छे से जानते हो मैं ये सब नहीं कर सकती। वांग जी कहता है, मैं किसी और को बेवकूफ़ बनाना म्याऊं म्याऊं, मुझे नहीं। तुम्हें क्या लगता है, तुम अगर उस खरगोश के साथ कुछ कर देती तो क्या मैं तुम्हें पसंद करता? मैं तुम्हारी जैसी लड़की को कभी पसंद नहीं करूँगा जो इतनी चालाक बनने की कोशिश करती हो, समझी? और हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उस खरगोश को नुकसान पहुंचाकर बच जाओगे तो तुम गलत हो, ऐसा कहता है। म्याऊं म्याऊं डर जाती है। तभी वांग जी कहता है, इसकी सर पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। वहीं वांग जी जो वेंचाओ की तरफ देखता है, तभी वेंचाओ कहता है, लियन वांग जी, तुम खुद को क्या समझते हो कि तुम कोई बहुत बड़ी कल्टीवेटर हो? लेकिन तुम ये मत समझो मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ। हाँ, मैंने चुराया उस खरगोश को। हाँ, मैंने चुराया। क्या करोगे तुम? म्याऊं म्याऊं तो शौक हो जाती है। वो कहती है, बहन जाओ, क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो? वहीं वांग जी को गुस्सा आता है और वो तलवार उठा लेता है। तभी पेंचाओ कहता है, ठीक है, अगर तुम लड़ना चाहते हो, अगर ऐसा ही है तो हम दोनों लड़ेंगे, ऐसा कहता है। वांग जी कहता है, ठीक है। पेंचाओ और वांग जी दोनों कमरे से बाहर निकल आते हैं। म्याऊं म्याऊं जो बहुत डरी हुई थी, एक तो उसका कमरा पूरी तरीके से पानी से भरा था और दूसरा इस तरीके से वेंचाओ और वांग जी के पास झगड़ा होना। वो जानती है अगर लैन कुरैन को पता चला तो उसे अभी इस गुस्सू से निकाल दिया जाएगा और उसके पिता उसे नहीं छोड़ेंगे। वहीं वेंचाओ जो गुस्से में वांग जी के ऊपर अपनी तलवार से वार करता है कि तभी वांग जी भी अपनी तलवार निकालता है। वो भी वेंचाओ पर वार करता है। वांग जी जो हर बार वेंचाओ का वार फेल कर देता है। वेंचाओ जो गुस्से में आ जाता है, वो वांग जी पर धोखे से वार करने वाला था कि तभी वांग जी उसकी उसकी हाथ पर जल्दी से तलवार लगाता है, जहाँ एक कट लग जाता है और वेंचाओ शॉक हो जाता है। म्याऊं म्याऊं पूरी तरीके से डरी हुई थी, दोनों बुरी तरीके से फिर भी झगड़ा कर रहे थे, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। तभी से चैन, बाकी सभी लोग और कुरैन वहाँ आते हैं। कुरैन जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं, वांग जी। वांग जी जो गुस्से में वेंचाओ की तरफ देखता है, तभी वांग जी को देखकर सिचेन वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं, वांग जी रुक जाओ, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तभी वेंचाओ को भी रुक जाता है। वांग जी गुस्से में वेंचाओ को देखता है। तभी कुरैन कहते हैं, वांग जी ये सब क्या है, तुम आखिर उससे झगड़ा क्यों कर रहे हो? वांग जी कहता है, आप नहीं जानते अंकल, इसने क्या करने की कोशिश की है। वेंचाओ जो कुरैन की तरफ देखता है। तभी कुरैन कहते हैं, तुम दोनों मेरे कमरे में आओ। तभी वांग जी और वेंचाओ दोनों कुरैन के पीछे पीछे उन्हें कमरे में जाते हैं। सिचेन जो शॉकिंगली म्याऊं म्याऊं को देखते हैं और कहते हैं, म्याऊं म्याऊं तुम्हें क्या हुआ? म्याऊं म्याऊं कहती है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है हंगुंजुन, ऐसे कहती है और जल्दी अपने कमरे में भाग जाती है। वहीं सिचेन जो ये देखकर शॉक थी क्योंकि म्याऊं म्याऊं की हालत बहुत ख़राब थी, वो भी फिर सीधा लैन कुरैन और वांग जी और वेंचाओ के पीछे चले जाते हैं, जहाँ वांग जी और वेंचाओ दोनों उनके कमरे में पहुंचते हैं। कुरैन कहते हैं, मुझे बताओ आखिर क्या बात है जिस तरीके से तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो। तभी वांग जी कहता है, आपको पता है अंकल इसने क्या करने की कोशिश की है? अंकल कहते हैं, इसने क्या करने की कोशिश की है? वांग जी कहता है, इसने मेरे खरगोश को चुराया और उसको काट कर खाने की धमकी दी उस खरगोश को। कुरैन कहते हैं, वेंचाओ क्या वांग जी सच कह रहा है? क्या तुमने उस खरगोश को चुराया था? वेंचाओ गुस्से में वांग जी और कुरैन की तरफ देखता है और कहता है, हाँ मैंने चुराया था। क्या आपने नहीं कहा था कि इस गुस्सू में कोई भी अपने पास जानवर नहीं रख सकता? फिर वांग जी ने कैसे रखा? कुरैन वेंचाओ की तरफ गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन तुम्हें किसी का भी जानवर चुराने की परमिशन नहीं है। क्या तुम्हें यहाँ के नियम नहीं पता? वेंचाओ कहता है, क्यों? क्या इसलिए क्योंकि वांग जी आपका नेफ्यू है इसलिए आप उसके लिए अपने नियम बदल रहे हैं? कुरैन गुस्सा हो जाती है और कहते हैं, वेंचाओ अपनी हद में रहो, तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। वेंचाओ कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सिर्फ पार्शलिटी करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये गलत है? आपको सिर्फ अपने नेफ्यू के लिए इतने सारे रूल नहीं बदलने चाहिए। कुरैन गुस्सा होते हैं और कहते हैं, ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा। वांग जी कभी भी उसके जानवर ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो पेट रख सकता है ऐसा था, लेकिन ये नहीं था कि कोई जंगली या जानवर रखा जाए, समझे तुम? ये सुनता है तभी वेंचाओ गुस्से में कुरैन की तरफ देखता है और कहता है, यहाँ के नियम सब तरीके से गलत हैं।
आप अपने और दूसरे लोगों में पार्शलिटी करते हैं। तभी कुरैन गुस्सा होते हैं और कहते हैं आज ही तुम गुस्सू छोड़कर जाओगे। तभी वांग जी कहता है अंकल यही नहीं बल्कि मियाँ मियाँ भी इसके साथ है। और वैसे तभी कुरैन जो वेंचाओ की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या वांग जी सच कह रहा है, क्या इसमें मियाँ मियाँ तुम्हारे साथ थी? आदमी वेंचाओ सोचता है मैं अकेला क्यों पनिशमेंट पाऊँ, आखिर ये सब उस लड़की की गलती है। पिताजी को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। आखिर हम मुझे गुस्सू से निकाला जा रहा है। यहाँ शिक्षा प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है और आखिर मुझे अब यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो क्यों ना मैं उसको भी साथ लेकर जाऊँ। आखिर उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तभी वेंचाओ कहता है बिल्कुल हेडमास्टर कुरैन, मियाँ मियाँ मेरे साथ थी लेकिन मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया बल्कि मियाँ मियाँ ने मुझसे करवाया। कुरैन गुस्सा हो जाते हैं और जल्दी से वे कल्टीवेटर को बुलाकर मियाँ मियाँ को अंदर आने के लिए कहते हैं। वो कल्टीवेटर सीधा मियाँ मियाँ के रूम में जाता है। मियाँ मियाँ जो उस पानी में अभी भी चुपचाप खड़ी थी और उसे क्लीन करने की कोशिश कर रही थी, वहीं वो कल्टीवेटर मियाँ मियाँ की तरफ देखता है और कहता है आपको लैंड मास्टर कुरैन ने बुलाया है। ये सुनकर मियाँ मियाँ डर जाती है और कहती है ठीक है। तभी वो चुपचाप वहाँ से निकलती है। वो अपनी रोब भी नहीं बदलती क्योंकि पूरा कमरा पानी से भरा था, अगर वो दोबारा पहनेगी तो वो फिर से भीग सकती है, इसलिए वो उसी तरीके से जाती है। मियाँ मियाँ की हालत देखकर सिचैन और कुरैन शॉक थे। तभी कुरैन कहती है मियाँ मियाँ ये तुमने क्या हालत बना रखी है? मियाँ मियाँ कहती है सच तो ये है मुझे नहीं पता, मेरे कमरे का पानी ख़त्म नहीं हो रहा। मैंने कितनी बार उसे क्लीन करने की कोशिश की पर ना तो पानी ख़त्म हो रहा है और मुझे ये भी नहीं पता उस कमरे में इतना पानी कहाँ से आ रहा है। कुरैन कहती है ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तभी मियाँ मियाँ कहती है मैं सच कह रही हूँ मास्टर कुरैन, मैं नहीं जानती। तभी भांग जी जो मियाँ मियाँ की तरफ देखता है और कहता है फालतू की बकवास बंद करो, तुम क्या बताओ क्या तुमने खरगोश को चोरी करने की कोशिश नहीं की? मियाँ मियाँ कहती है नहीं मैंने नहीं किया, ये सब इस वेंचाओ का प्लान था। वेंचाओ गुस्से में आता है और कहता है मियाँ मियाँ ये सब तुम्हारा था, तुम वांग जी को पाना चाहती थी इसलिए तुमने जानबूझकर मुझसे ये सब करवाया। वो कुरैन की तरफ देखता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, ये गलती मेरी नहीं है, मुझे इस गुरुकुल से मत निकालिए। मैं वादा करता हूँ मैं आगे कुछ भी नहीं करूँगा, मैं वांग जी से झगड़ा भी नहीं करूँगा। कुरैन कहते हैं बहुत देर हो चुकी है, अब तुम्हें वापस अपने यहाँ वापस जाना होगा। मैं अभी तुम्हारे पिता को संदेश भेजता हूँ कि वेंचाओ अब यहाँ और नहीं रह सकता और मियाँ मियाँ तुम भी वापस जा रही हो। मियाँ मियाँ कहती है नहीं मैं नहीं जा सकती, मुझे मत निकालिए प्लीज़, ऐसा कहती है। वेंचा जो अपनी नीज़ पर बैठता है पर वांग कुरैन अपना फेस पलट लेते हैं। वहीं मियाँ मियाँ जो गुस्से में वेंचाओ की तरफ देखती है और कहती है इडियट ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। वेंचाओ कहता है मुझे मत सिखाओ, इसकी असली जड़ तुम ही हो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, समझी तुम? ऐसा कहती है। वहीं मियाँ मियाँ और वेंचाओ बहुत रिक्वेस्ट करती हैं। तभी भांग जी जिसे बेंच मियाँ मियाँ की हालत देखकर इतना समझ में आ जाता है कि वो सब कुछ विंग का किया हुआ है। तभी कुरैन कहती है जाओ तुम दोनों अपना सामान तैयार करो और अब तुम यहाँ से जा सकते हो, ऐसा कहते हैं। वहीं हम देखते हैं मियाँ मियाँ अपने रूम में पहुँचती है, वो बहुत रोती है और वो कहती है मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर दी, मैंने वांग जी को पाने का मौका खो दिया सिर्फ उस खरगोश की वजह से। लेकिन वांग जी को किसने बताया कि मैंने उस खरगोश को चोरी किया था, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कहते लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में पहुँचती है वो देखती है पूरा कमरा सूख चुका था, कमरे में कहीं भी पानी नहीं था। वहीं सिचैन और वांग जी दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। सिचैन कहते हैं वांग जी अब मुझे सच बताओ आखिर क्या चल रहा है? वांग जी कहते हैं गगा आप क्या कह रहे हैं? सिचैन कहते हैं मैं जानता हूँ वांग जी तुम कुछ तो छुपा रहे हो। तभी वांग जी कहता है गगा आप क्या जानना चाहते हैं? सिचैन कहते हैं मुझे उस खरगोश के बारे में बताओ, मैं जानता हूँ वो कोई मामूली खरगोश नहीं है जिसकी तुम बातें कर रहे हो। वांग जी कहता है गगा वो एक वो, मैं मानता हूँ गगा वो कोई मामूली खरगोश नहीं है। सचिन कहते हैं तो वो कौन है? वांग जी कहता है गगा वो चंद्रमा का बेटा है, वो पृथ्वी पर कुछ दिन के लिए आया है। कुरैन सिचैन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। सिचैन कहते हैं वांग जी तुमको पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? वांग जी कहता है मैं जानता हूँ गगा मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन यही सच्चाई है, बींग कोई मामूली खरगोश नहीं है। सिचैन कहते हैं क्या मैं भी उससे मिल सकता हूँ? वांग जी कहता है क्या सच में आप उससे मिलना चाहते हैं? सिचैन कहते हैं बिल्कुल। वांग जी कहता है ठीक है। तभी
वांग जी सिचेन को अपने साथ जिंगसी में ले जाता है। वहीं विंग जो चुपचाप बेड पर बैठा हुआ वांग जी का इंतजार कर रहा था, वो अपनी उंगली से अपनी नोज को धीरे से रफ करता है और कहता है, वो अभी तक क्यों नहीं आया? उसने मुझसे कहा था कि वो थोड़ी देर में आ जाएगा। मैं कब से उस बेवकूफ़ का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है, वो बहुत प्यारा है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है। ऐसा कहता है। वो अपने पिता और माँ की कही गई सारी बातें भूल जाता है। वहीं हम देखते हैं कुरेन, सिचेन और वांगजी दोनों जिंगसी में आते हैं। वांगजी धीरे से डोर ओपन करता है। तभी विंग जो जल्दी से खड़ा होता है और दौड़कर वांगजी की बाहों में आ जाता है। वांगजी जल्दी से विंग को पकड़ लेता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। वो कहता है, विंग। विंग कहता है, तुम कहाँ थे? तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं तो अकेले पागल ही हो गया था, मुझे लगा पता नहीं तुम कहाँ चले गए। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, मैंने कहा ना मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तभी विंग की नज़र सिचेन पर पड़ती है। वो शॉक हो जाता है और वो जल्दी वांगजी से दूर हो जाता है। वो कहता है, सिचेन। तभी सिचेन भी विंग को देखते हैं और कहते हैं, वांगजी ये कौन है? वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, गगा यही खरगोश है। सिचेन कहते हैं, वांगजी तुम क्या बेवकूफ़ी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? वांगजी कहता है, हाँ गगा मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन यही सच्चाई है। विंगी वो खरगोश है। सिचेन विंग की तरफ देखते हैं। विंग को देखते ही सिचेन को समझ आ जाता है। सिचेन कहते हैं, वांगजी वो एक ओमेगा है। वांगजी कहते हैं, हाँ मुझे पता है कि वो एक ओमेगा है। सिचेन को सच में उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि जब अभी उन्हें एक मिनी हार्ट अटैक आने वाला है। वो एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, वांगजी हमें इस बारे में अंकल को बताना चाहिए। भीम वांगजी से चिपक जाता है और कहता है, वांगजी क्या आप मुझे तुमसे दूर कर देंगे तुम्हारे गगा और अंकल? सिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, नहीं भीम हम तुम्हें दूर नहीं करेंगे, लेकिन क्या तुम सच में चंद्रमा की बेटी हो? तभी विंग कहता है, हाँ ये सच है। सिचेन कहती है, तुम्हें पता है अगर तुम यहाँ हो तो तुम्हारी सेफ्टी बनती है, हमें तुम्हारा ख्याल रखना होगा। हम नहीं चाहते कि तुम किसी मुसीबत में फंसो। अच्छा हुआ कि वेंचाओ और म्याओ म्याओ को तुम्हारी हकीकत पता नहीं चली, अगर उन्हें पता चल जाता तो क्या होता, तुम्हें पता भी है। विंग कहता है, वो तो मैं। सिचेन कहते हैं, वांग जी तुम्हें विंग का अच्छे से ख्याल रखना होगा, क्या तुम समझ रहे हो? हाँ जी कहते हैं, ठीक है गगा मैं समझ रहा हूँ, मैं विंग का अच्छे से ख्याल रखूँगा। सुचैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहती हैं, तुम इसका ख्याल रखो, मैं इस बारे में अंकल से बात करूँगा। ऐसा कहते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं वांग जी जल्दी से जिंगसी का डोर बंद करता है। वो विंग की तरफ देखता है। विंग दौड़कर वांग जी के बाहों में आता है और कहता है, वांग जी क्या तुम्हारे अंकल हम दोनों को दूर कर देंगे? वांग जी कहता है, विंग ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, समझे तुम? विंग एक स्माइल करता है और वांग जी से और ज़्यादा चिपक जाता है। वहीं वांग जी जो विंग के मीठे फेरोमोन्स लेता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। वो वांग जी को विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और बेड पर ले जाता है। वो विंग को बेड पर लिटा देता है और उसकी तरफ देखने लगता है। विंग की आंखों में वांग जी के लिए इतना प्यार दिख रहा था कि वांग जी बस विंग को देखता रह जाता है। वहीं विंग जी जो विंग के अचानक ऊपर आता है और कहता है, विंग मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। विंग जब वांग जी की तरफ देखता है और अचानक वो वांग जी का रूप पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वो वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस करने लगते हैं, लेकिन किस करते करते ही विंग जो वांग जी के रूप खोने लगता है। वांग जी कहता है, विंग। विंग कहता है, वांग जी मैं ये चाहता हूँ, मैं सब कुछ तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि एक किसी भी गलती की वजह से मैं तुमसे दूर हो जाऊं, और मैं बस तुम्हें अभी चाहता हूँ। वांग जी कहता है, पर विंग। विंग कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? वांग जी कहता है, बिल्कुल मेरे बनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग कहता है, तो फिर क्या तुम मेरे साथ कुछ नहीं करना चाहते? वांग जी कहता है, बाहुबे मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना चाहता हूँ, पर मैं हमारे रिश्ते में जल्दबाजी नहीं चाहता। तुम अच्छे से जानते हो हमने आज ही अपने प्यार का इजहार किया है। विंग कहता है, भले ही किया है, तुम नहीं जानते। विंग अपने मन में कहता है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, अब बहुत कम टाइम है, मुझे वापस चंद्रमा पर जाना होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे पहले हम दोनों एक हो जाएं, ताकि
मेरे पिताजी मेरी शादी किसी और के साथ ना कर पाए, ऐसा अपने मन में सोचता है। वांग जी को नहीं पता आखिर विंग इतना जल्दी ये सब कुछ क्यों चाहता है। वांग जी कहता है, विंग तुम मेरे पास हो, क्या हम दोनों को थोड़ी देर और एक दूसरे को नहीं जानना चाहिए। विंग कहता है, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम एक बहुत अच्छे कल्टीवेटर हो, तुम बहुत ही सादा और वो गंदा सा खाना खाती हो। भांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहते हैं, भींग भींग कहता है, हाँ ठीक है, वो सिंपल सा उबली हुई सब्जियां खाते हो, तुम्हें पढ़ना बहुत पसंद है, 9 बजे ही सो जाते हो, सुबह 5 बजे उठ जाते हो, और क्या जानना है मुझे तुम्हारे बारे में, मुझे कुछ नहीं जानता, बस मैं तुम्हें अभी चाहता हूँ। वांग जी कहता है, भींग बाद में रिग्रेट मत करना। भींग कहता है, बिल्कुल नहीं, प्लीज़ वांग जी मुझसे बहुत सारा प्यार करो। वांग जी जो अब और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो जल्दी से एक मंत्र पढ़ता है और पूरी जिंसी को साइलेंट कर देता है ताकि उनकी आवाज़ बाहर ना जा सके, और वो विंग के लिप्स पे अपने लिप्स रख देता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप तरीके से किस करने लगते हैं। वहीं वांग जी किस करते करते विंग के सारे रूप निकाल देता है। वहीं विंग जो अभी भी वांग जी की किस में पूरी तरीके से खोया हुआ था, वांग जी की नज़र जैसे ही विंग की मिल्की वाइट स्किन पे पड़ती है, वो तो पागल हो जाता है, क्योंकि विंग की बॉडी सच में किसी खरगोश के जैसी बिल्कुल वाइट एंड सॉफ्ट थी। वांग जी जैसे ही उसे देखता है, वो और अपना कंट्रोल पूरी तरीके से खो देता है। वो विंग के ऊपर झुकता है और कहता है, लिटिल बनी तुम्हें पता है कि तुम कितनी खूबसूरत हो। विंग पूरी तरीके से साय हो जाता है। वांग जी कहता है, तुम जानते हो मैं तुम्हें पूरी तरीके से खाना चाहता हूँ। विंग कहता है, तो तुम्हें किसने रोका है। वांग जी विंग की तरफ झुकता है और वो उसकी नेक पे, उसकी चेस्ट पे हर जगह छोटे छोटे किसेस करने लगता है। वांग जी जो विंग को बस किस किए जा रहा था, वहीं विंग पूरी तरीके से वांग जी की किस में खो चुका था। विंग की हैवी ब्रीथ हो गई थी, वो बेडशीट को टाइटली पकड़ लेता है। वहीं वांग जी अभी भी विंग को हर जगह किस कर रहा था। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी के रोप खोलने लगता है। एक रोप, दो रोप। विंग जो वांग जी के रोपों को खोल ही नहीं पा रहा था, इसलिए वो इरिटेट हो जाता है और गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी कोई इतने रोप पहनता है क्या। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, बनी थोड़ा पेशेंस तो रखो। विंग कहता है, नहीं मैं नहीं चाहता, तुम जल्दी से अपनी रोप खोलो। विंग विंग की बात सुनकर वांग जी एक स्माइल करता है और जल्दी से अपने सारे धीरे धीरे रोप खोलने लगता है। वांग जी ने कई सारे लेयर पहने थे। विंग को गुस्सा आ रहा था। विंग कहता है, देखो वांग जी, जब भी मैं और तुम जिंसी में हो, तुम इतने सारे लेयर्स नहीं पहनोगे। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या। विंग कहता है, हाँ तुम इतने सारे लेयर्स नहीं पहनोगे, समझे तुम। वांग जी कहता है, ठीक है मैं नहीं पहनूंगा, लेकिन अभी तो मुझे इन्हें खोलने दो। वांग जी जल्दी से सारे लेयर्स निकालता है। वांग जी भी अब पूरी तरीके से नेकेड हो जाता है। विंग जैसे ही वांग जी को नेकेड देखता है, वो बस देखता रहता है। वांग जी जो जिसके 6 पैक एब्स थे, उसकी बॉडी जो बहुत बनी हुई थी, वांग जी विंग जैसे ही उसे देखता है, वो देखता रह जाता है। विंग जो अपना हाथ वांग जी के पूरी चेस्ट पे घुमाता है। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें ये अच्छा लग रहा है। विंग कहता है, तुम तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, सच में, लेकिन तुमसे कम। विंग पूरा रेड हो जाता है। वांग जी फिर से उसके ऊपर आता है और उसे किस करने लगता है। विंग वांग जी की पूरी किस में पूरी तरीके से खो चुका था। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग मैं अब तुम्हें रेडी करूँगा, हो सकता है तुम्हें थोड़ा पेन हो, लेकिन मैं सच कहता हूँ मैं बहुत जेंटल रहूँगा। विंग बस कह देता है। वांग जी अपनी एक फिंगर एंटर करता है और धीरे धीरे अपने हाथ मूव करने लगता है। वहीं विंग जो एक गहरी सी सांस लेता है क्योंकि उसे थोड़ा अजीब लगता है। वहीं वांग जी अपनी 2 और 3 फिंगर एंटर करता है और धीरे धीरे विंग को रेडी करने लगता है। विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था क्योंकि उसे थोड़ा पेन हो रहा था, वांग जी ये फील कर पा रहा था कि ये विंग का पहली बार है और वांग जी जानता भी है। वहीं वांग जी जो विंग को अच्छे से रेडी करता है और अपनी फिंगर बाहर निकालता है। विंग जो अपनी लोअर लिप को बाइट करता है। वांग जी जब विंग को इस तरीके से देखता है तो वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है। तभी वो धीरे से खुद को विंग के अंदर एंटर करता है। जैसे ही वांग जी अब खुद को थोड़ा एंटर करता है, विंग अचानक जोर से चीखता है। वांग जी विंग के ऊपर झुकता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वांग जी विंग के आंसुओं को भी शक करता है, लिक करता है। वो कहता है,
भींग बस थोड़ी देर, मैं सच कहता हूँ, मैं बहुत जेंटल रहूँगा और थोड़ी देर में तुम्हें पेन बंद हो जाएगा। भींग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है। वहीं वांगजी अभी भी भींग को किस कर रहा था। थोड़ी देर बाद भींग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी अब तुम अपनी बॉडी मूव कर सकते हो। वांगजी धीरे धीरे अपनी बॉडी फिर से मूव करने लगता है। अब विंग को थोड़ा दर्द तो था, लेकिन धीरे धीरे दर्द प्लेजर में बदल जाता है और वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेट तरीके से इंटीमेट होने लगते हैं। वांगजी और विंग अभी भी एक दूसरे के साथ डीप और पैशनेट इंटीमेट हो रहे थे। दोनों कई राउंड इंटीमेट होते हैं। विंग जो वांगजी की तरफ देखता है, विंग जो वांगजी के ऊपर बैठा हुआ था और अपनी बॉडी मूव कर रहा था। वहीं वांगजी जो विंग की नेक को सक कर रहा था, लिक कर रहा था। तभी वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी। वांगजी कहता है, बोलो भावे। विंग कहता है, वांगजी क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो। वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, विंग तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो। विंग कहता है, हाँ वांगजी, मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वांगजी कहता है, पर विंग हम अपनी शादी के बाद मैं तुम्हें माफ़ करना चाहता हूँ। विंग कहता है, नहीं, मैं अभी चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ करो। वांगजी कहता है, पर भावे। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते। वांगजी पता है कि विंग उससे पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है। तभी वांगजी कहता है, पर भावे मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँ और उस रात मैं तुम में भाग करूँ। विंग कहता है, वांगजी सोच लो, हमने शादी कर ली और बस तुम मुझे अभी माफ़ कर दो। वो वांगजी विंग को देखता है और कहता है, विंग क्या सच में तुम ये चाहते हो। विंग कहता है, वांगजी कहता है, ठीक है, बाद में रिग्रेट मत करना। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं कभी नहीं करूँगा। विंग अपनी नेक ऊपर करता है। वांगजी उस जगह पर शक करता है, लिख करता है जहाँ ओमेगा को मार्क किया जाता है और थोड़ी देर में ही वांगजी के अल्बा टीथ बाहर आते हैं और वो विंग को मार्क कर देता है। विंग की आंखों से आंसू निकलते हैं। वो खुद को दबा लेता है क्योंकि वो चीखना नहीं चाहता। वहीं वांगजी विंग के पूरे जो ब्लड निकलता है उससे शक करता है, लिक करता है अपनी टंग से। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, भावे क्या तुम ठीक हो। विंग कहता है, तभी वांगजी अपनी नेक करता है और कहता है, विंग मुझे माफ़ करो। विंग कहता है, क्या। वांगजी पर कोई ओमेगा अल्फा को माफ़ नहीं करता। वांगजी कहता है, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ करो, समझे तुम। वहीं विंग जो शॉक हो जाता है। वांगजी जो कुछ नहीं सुनता और वो विंग की से कहता है, विंग प्लीज़ मुझे माफ़ करो। विंग भी अपने ओमेगा टीथ निकालता है और वांगजी को उस जगह शक करता है, लिक करता है और जल्दी से उसे माफ़ कर देता है। वांगजी जो एक स्माइल करता है। विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। वांगजी कहता है, मुझे दर्द क्यों होगा जब मेरा ओमेगा मुझे माफ़ कर रहा है। विंग और वांगजी अब दोनों एक दूसरे से जुड़ गए हैं। विंग और वांगजी अभी भी इंटीमेट हो रहे थे। दोनों पूरी तरीके से थक जाते हैं। थकने के बाद वांगजी जो विंग को देखता है, विंग की आंखें जो बंद हो रही थी, वांगजी एक स्माइल करता है और वो दोनों उसी तरीके से एक दूसरे के साथ पैशनेट इंटीमेट होके थक कर बेड पर सो जाते हैं। कोई भी एक दूसरे को क्लीन नहीं करना चाहता। बस वो दोनों एक दूसरे की बाहों में शांति से बस स्लीपिंग पे चले जाते हैं और बस दोनों अपनी उस रूहानी रात में खो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे और मैं कल उसका लास्ट पार्ट करना चाहूँगी। कल का शायद लास्ट पार्ट होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी। बाय बाय, टेक केयर।